तो अक्सर लोग क्यों नाकाम होते हैं। आपने देखा होगा, कहीं से सुना होगा, या आपके साथ भी ये वाकया पेश आया होगा कि कई लोग क्या होते हैं कि कामयाब होने के बाद फिर नाकाम हो जाते हैं। यानी कि अच्छी खासी अल्लाह ने उनकी सुनी होती है पहले, और बाद में फिर वो बदतदरीज नीचे ही आते जाते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे क्यों होता है? तो जो बंदा समझ लेके ना मैं अपने काम में अब परफेक्ट हूँ, परफेक्शन हो गई है मेरी, तो वो बंदा बतदरीज नाकामी की तरफ जाता है। जैसा कि मैं एक उस्ताद हूँ, आज से 3 साल पहले मैंने टीचिंग स्टार्ट की। मुझे मैथ पढ़ाना नहीं था आता, चले मैंने किसी के कहने पे शुरू किया, कर लिया। तो तब क्या था, मेरे पास की बात नहीं थी, मैथ पढ़ाना मेरे पास की बात नहीं थी। तो मैं नहीं कह रहा कि आप बड़ा सही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं चले आपको कुछ बताने लगा हूँ, आपको फ़ायदा देगा। तो मैथ पढ़ाने किसी के कहने पे शुरू कर लिया, अब मेरे पास पे नहीं था, लेकिन चले मेहनत की मैंने, ठीक है, मेहनत किया। लेक्चर तैयार, रोज़ाना लेक्चर तैयार करके आना 2 4 5 घंटे, आधा घंटा नहीं ना, कोई 10-15 मिनट ना ही 1 घंटा, 5-6 घंटे रोज़ाना लेक्चर तैयार करना पड़ता था। लेकिन चले आहिस्ता आहिस्ता 6 माह बाद, 1 साल बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी मुश्किल हल हो गई। अब आधे घंटे में लेक्चर प्रिपेयर हो जाता है, था 1 साल पहले। तो मैं बाद में सोचता, अब जिस तरह अब हूँ मैं, यानी कि लेक्चर देखा, 3-4 सेशन हो गया पढ़ाते हुए, मिसाल दे रहा हूँ, तो अब मैं कहूँगा नहीं, अब मैं परफेक्ट हो गया हूँ, अब मुझे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। समय अगर आज ही मैं कह दूँगा मुझे लेक्चर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, तो समझ लें आज वाला दिन मेरा नाकामी की तरफ जाएगा। तो कभी भी अपने काम में अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना। आप परफेक्ट हो भी गए हैं, हर बंदा कहना शुरू कर गया कि अब बंदा ये ठीक हो गया, अब इसके पास की बात है, ये कर लेगा, ये काम इसको जेब देता है। तो तब भी आपने देखना कि कौन सी मतलब मजीद इम्प्रूवमेंट आपने करनी है। तो एक इंसान हर कुछ कर सकता है, इंसान हर कुछ कर सकता है। एक तो उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसके पास फिर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पक्का इरादा कि करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरा क्या है कि ऊपर से रहमत की उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा जी, वो हुआ क्या, यूं कि एक शहर में एक पेंटर रहता था, तस्वीरें बनाता था, बड़ी उसकी मांग थी, यानी कि समझ लें कि वो अपने आप में पेंटर बन गया था, अब पूरा उसका चर्चा था। तो वो तस्वीरें बनाता, उसकी हर तस्वीर 1500 रुपये की बिकती थी। तो उसका एक बेटा था। अब जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो जो सुनते हैं वो कम करते हैं, और वो जो देखते हैं वो ज़्यादा करते हैं। उसके अब्बू जान ने रोज़ाना तस्वीरें बनानी, उसने भी देखना, उसको शुरू से ही बड़ा जोश चढ़ा कि जी मैं बड़ा होकर तस्वीरें बनाऊंगा। चलें जी, अब वो वक़्त आ गया कि वो बच्चा जवान हो गया, ठीक है, अब उसने किसी प्रोफेशन को चूज़ करना था। तो क्योंकि उसकी दिलचस्पी पेंटिंग में थी, तो उसने भी अपने फादर को कॉपी की और तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। तो आपको पता है कि कोई काम है वो इतना आसान नहीं है। अगर अब्बू उसके पेंटर थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी पेंटर ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। चले खैर, उसने इरादा किया कि नहीं, करना ही करना है। उसने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, लेकिन वो खातर का फ़ायदा कोई ना हुआ। उसकी तस्वीर को 100 रुपये की भी नहीं लेता था, अब्बू की तस्वीर 1500 की बिकती थी। तो वो उसने क्या किया, वो बड़ा परेशान रहता। एक दिन अपने अब्बू जान के पास चला गया, तो अपना सारा ही मसला हल बताया अपने अब्बू जान। कहने लगा कि अब्बू जान, पेंटिंग मेरा शौक है, इसके अलावा मैं काम कोई नहीं करूँगा, तो आप मुझे रहनुमाई करें आप मेरी। तो उसने, चलो बाप था, अब हर बाप चाहता है कि जो उसका बेटा है, एक बाप और एक उस्ताद, सबसे पहले नंबर पे उस्ताद, उसके बाद बाप यही चाहता है कि अगर मैं कौन सा भी मेरा रंग है, मेरा बेटा इससे भी आगे जाए। तो उसने चले उसकी बताना शुरू कर दिया कि बेटा तुम ऐसे करो, ये मॉडिफिकेशन करो, ऐसे करो, इतने घंटे काम करो।
तो एक दिन आया कि उसकी तस्वीरों को, यानी कि वो फील्ड में आ गया, कंपटीशन में आ गया। लोग कहना शुरू कर, नहीं भी ये भी एक पेंटर है। पहले तो लोग मानते नहीं ना, जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना, लोग नहीं मानते हैं। लोगों के सामने आपकी बात और वो क्या कहेंगे, यार उसकी बात ही मत करो, वो उसके तो बस की बात नहीं है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब लोग कहना शुरू करते हैं, हाँ यार वो भी बंदा है फील्ड में, वो फलां जगह पे काम कर रहा है। तो चले हुआ वो, उसने, उसके फादर ने उसकी गलतियां निकालना, अब उसकी तस्वीर जो है ना वो 500 की बिकना शुरू हो गई। लेकिन अभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहता था कि कम से कम उसकी तस्वीर भी 1500 की बिके। फादर को कॉपी कर रहा ना, तो कहता कि मेरा रुतबा भी जो है ना इस फील्ड में अपने बाप जितना हो जाए। चले उसने मेहनत की, काम को नहीं छोड़ा, और एक वक्त आया कि उसकी तस्वीर 1500 की बिकने लगी। उसके बाद और वक्त आया, उसकी तस्वीर बाप से भी आगे बढ़ गई, 2000 2500 की बिकना शुरू हो गई। लेकिन जब बात यह थी कि उसकी 2500 की भी हो गई थी ना, उसका बाप रोजाना उसमें गलतियां निकालता था। चाहे उसकी बाप की तस्वीर 1500 की बिकती थी ना, लेकिन वो फिर भी एक्सपर्ट नहीं था, एक्सपर्ट उसका बाप ही था। तो अब उसके बाप ने उसमें गलतियां निकालना शुरू की कि बेटा थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो। अब उसने क्या सोचा, लो जी मेरिया तस्वीर महंगियां, अब्बे दियां घट, अब्बा मैनू फ्री च मशवरे देन दिया। ऐसी बातें ना उसके जब बंदा लेवल पे आ जाता ना, तो बाकी सारे उसको गलत लगते हैं। जब उसका कोई बंदे का अपना नाम हो जाए ना, तो कहते हैं कि ये जो मुझे मशवरा दे रहा है ना, ये मेरे में नुक्स निकाल रहा है। ठीक है, चले वो तो उसका बाप था ना, नेगेटिव थिंकिंग तो वो ले नहीं था सकता, नहीं तो कोई और देता तो उसने कहना नहीं ये मेरी चढ़ाई को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बर्दाश्त नहीं इससे हो रही। तो अब बाप परेशान कि परफेक्शन इसमें नहीं है, ये अपने आप को परफेक्ट मान गया है कि मैं अब जो है ना एक्सपर्ट पेंटर हूँ। तो एक दिन आया कि दिन ब दिन जब कोई आपको अच्छा मशवरा देने वाला ना रहे, या आप किसी की सुने ना, तो आप दिन ब दिन नीचे आते हैं, लो लेवल पर आते हैं। तो एक दिन आया कि उसकी तस्वीरों को कोई पूछता ही नहीं था। वही तस्वीर जो बाप से भी आगे निकल गई थी, वो फिर पीछे आ गया, क्योंकि मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करनी, तस्वीर है वही बना दी तो बस भेज दी, नहीं बात नहीं बननी। तो अब वो बंदा बड़ा परेशान हो, कहता कि अरूज आया था, फिर सवाल आ गया, तो क्या करूं। तो परेशानी के आलम में फिर वो अपने बाप के पास चला जाता है। तो वो सारी सूरत हाल से आगाह करता है, कहता कि मुझे मेरी नाकामी का सबब बताएं। तो सबब पता क्या था, उसके बाप ने कहा कि जब से तुमने ये समझ लिया है कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, जो तुम में बेसिक गलतियां थी ना, एरर थी पेंटिंग के अंदर, वो तुमने अब मजीद करते जा रहे हो। ठीक है, एक तस्वीर तेरी सही बन गई, 1500 की, 2000 2500 की बिकी, तुमने कहा कि अब सही बननी है, तो अन्य वाई जो है ना तुम बनाई जा रहे हो। ठीक है, कुछ अल्फाज भी पंजाबी के यूज हो जाते हैं, क्योंकि पंजाबी हमारी मातृ जुबान है। तो जब भी आपने अपने आप को परफेक्ट मान लिया ना, समझ ले नुकसान उठाना आप शुरू हो गए हैं। अपने आप को परफेक्ट नहीं मानना, सारी दुनिया कहे आप परफेक्ट हो, आपने कहना नहीं। और ये भी है, मायूस भी नहीं होना, जब आप नहीं भी था ना परफेक्ट, तब भी आपने कहना कि मैं कर सकता हूँ।